तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मनिष्ठ राज्य में सत्यवती नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। वह जितनी कोमल थी उतनी ही मन से दृढ़ थी। उसके पति राजेश दूर के एक दुर्गम व्यापारिक यात्रा पर गए हुए थे। सत्यवती के विवाह के बाद यह उनका पहला करवा चौथ था। सत्यवती के ससुराल में सभी ने उससे कहा कि वह करवा चौथ का व्रत न रखे, क्योंकि उनके पति यात्रा पर हैं और उन्हें पता नहीं कि वह ठीक है या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि पति के दूर होने पर व्रत का पूर्ण फल संदिग्ध हो सकता है। परंतु सत्यवती का संकल्प अडिग था। उसने कहा, मेरा व्रत केवल मेरे पति की दीर्घायु के लिए नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति मेरे समर्पण और उनके शीघ्र लौटने की प्रार्थना का प्रतीक है। मेरे पति जहाँ भी हैं, मेरी आस्था की शक्ति उन तक पहुँचेगी। उसने पूरे विधान से व्रत रखा। दिन भर निर्जला रही और शाम को जब चंद्रोदय का समय हुआ तो उसके मन में एक गहन असमंजस उत्पन्न हुआ। वह अकेली थी और परंपरा के अनुसार चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। सत्यवती ने अपने आंगन में एक दीपक जलाया और उसे अपने सामने रख दिया। उसने उस दीपक की लौ को पति प्रेम का प्रतीक मानकर, चंद्रमा को परम ब्रह्म का साक्षी मानकर अर्घ्य दिया और सच्चे मन से मां पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना में लीन हो गई। हे शिव पार्वती, मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मैं इस दीपक की ज्योति में अपने सत्यनिष्ठ प्रेम और अटूट विश्वास का दर्शन कर रही हूँ। मेरे पति जहाँ भी हैं, ये ज्योति उन्हें रक्षा और सही मार्ग दे और उन्हें शीघ्र मेरे पास लौटाए। जैसे ही उसने अपना व्रत खोला, अगले ही पल द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज आए। सत्यवती ने विस्मय से दरवाजा खोला। सामने उसके पति राजेश खड़े थे। राजेश ने बताया कि वह कुछ दिनों से जंगल के रास्ते में थे और भयंकर आंधी तूफान के कारण रास्ता भटक गए थे। आज सुबह अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश और एक अज्ञात प्रेरणा मिली, जिसने उन्हें तेजी से घर की ओर बढ़ने का बल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही उन्होंने राज्य की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। राजेश ने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति ने ही मुझे वापस लाया है। मेरा मार्ग किसी तारे ने नहीं, बल्कि तुम्हारे निष्काम प्रेम और व्रत के संकल्प की ज्योति ने प्रकाशित किया। सत्यवती ने अपनी कहानी से यह सिद्ध कर दिया कि करवा चौथ का व्रत केवल भौतिक रूप से पति के पास होने का नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प और पवित्र प्रेम की अखंड शक्ति का प्रतीक है, जो दूरियों को भी मिटा देती है। राजेश अपने सुरक्षित लौटने का सारा श्रेय सत्यवती के तप और निष्ठा को देते थे। राज्य भर में ये कहानी आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक दीपक की ज्योति और सच्चे मन की प्रार्थना इतनी दूर से कैसे किसी की रक्षा कर सकती है। व्रत का सामाजिक प्रभाव। इस घटना के बाद राज्य के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने सत्यवती को सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाया। सत्यवती ने सभी को समझाते हुए कहा, करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं है, ये विश्वास की शक्ति को जागृत करने का पर्व है। मैंने उस दीपक की लौ में अपने पति की छवि नहीं, बल्कि अपने हृदय की पवित्र भावना को देखा था। जब हमारा प्रेम सत्य पर आधारित होता है तो वह काल और दूरी की सीमाओं से परे हो जाता है। सत्यवती के इन विचारों ने करवा चौथ के व्रत को एक नया अर्थ दिया। अब ये केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति और आध्यात्मिक संकल्प की जीत के रूप में भी मनाया जाने लगा। कहते हैं, उस वर्ष के बाद जब भी सत्यवती करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो चंद्रोदय के ठीक पहले उसके आंगन में एक अनोखी सुगंध फैल जाती थी। एक रात जब वह अपनी पूजा पूर्ण कर रही थी, उसने स्वप्न में मां पार्वती को देखा। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सत्यवती, तुमने सिद्ध कर दिया कि स्त्री का प्रेम केवल कामना नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है। तुमने चांद को साक्षी मानकर अपने पति के जीवन की ही नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद जो भी स्त्री सच्चे मन से और निष्ठा के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी इस व्रत का पालन करेगी, उसके पति पर आने वाला हर संकट टल जाएगा और उनका दाम्पत्य जीवन शिव और शक्ति की तरह अखंड और आनंदमय रहेगा। सत्यवती और राजेश ने आने वाले कई वर्षों तक इस कहानी को राज्य में फैलाया। उन्होंने एक धर्मार्थ केंद्र की स्थापना भी की, जहां वे
लोगों को सिखाते थे कि कोई भी अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके पीछे निस्वार्थ प्रेम और ईमानदार नियत न हो। कालांतर में सत्यवती का ये व्रत सत्यवती का अटूट संकल्प के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस राज्य की सभी स्त्रियां हर वर्ष करवा चौथ पर सत्यवती की कथा सुनती थीं और यह मानती थीं कि यह व्रत उन्हें केवल लंबी उम्र का नहीं बल्कि संकटों से जूझने की आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देता है। इस प्रकार सत्यवती ने प्रेम, विश्वास और अटूट आस्था की एक ऐसी अमर परंपरा स्थापित की जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जीवित है। सत्यवती और राजेश ने अपनी शेष आयु प्रेम, धर्म और सेवा में व्यतीत की। उनके राज्य में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया और लोग मानते थे कि यह सत्यवती के पवित्र संकल्प का ही फल था। समय बीतता गया, सत्यवती की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज और मन में वही अटूट आस्था थी। अपने जीवन के अंतिम करवा चौथ पर उन्होंने अपने सभी पुत्रवधुओं और राज्य की अन्य स्त्रियों को बुलाया। सत्यवती ने उन्हें वह मिट्टी का करवा दिखाया जिसका उपयोग उन्होंने अपने पहले करवा चौथ पर जल रखने के लिए किया था जब राजेश दूर यात्रा पर थे। वर्षों से वह करवा, जो अब केवल एक साधारण मिट्टी का बर्तन था, उनके मंदिर में रखा हुआ था। सत्यवती ने कहा, ये करवा केवल मिट्टी नहीं है, यह मेरे अश्रुओं का साक्षी और मेरे विश्वास का आधार है। मैंने इसमें जल नहीं बल्कि अपने हृदय की प्रार्थना को संचित किया था। जब उन्होंने उस करवे को उठाया तो अचानक वह दिव्य रूप से प्रकाशित हो उठा। मिट्टी का करवा धीरे धीरे स्वर्ण जैसा चमकने लगा और उसमें से एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, यह उनके वर्षों के तप और प्रेम का परिणाम था। सत्यवती ने अपनी सबसे बड़ी पुत्रवधू को वह प्रकाशित करवा सौंपते हुए कहा, पुत्री, इस करवे को संभाल कर रखना। यह तुम्हें सिखाएगा कि रिश्तों की नींव भौतिकता पर नहीं बल्कि भावना और विश्वास पर टिकी होती है। आज से करवा चौथ का ये व्रत केवल पति की आयु बढ़ाने का नहीं बल्कि सत्य, निष्ठा और आत्मिक बल को प्राप्त करने का पर्व होगा। जो भी स्त्री इस दिन निर्मल मन से अपने प्रेम और संकल्प को याद करेगी, उसका जीवन भी इस करवे की तरह प्रकाशित हो उठेगा। उस दिन से वह करवा संकल्प करवा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये केवल सत्यवती के परिवार में नहीं बल्कि पूरे राज्य में व्रत की सच्ची भावना का प्रतीक बन गया। जब सत्यवती ने अंतिम सांस ली तब भी उनके मुख पर करवा चौथ की शांत आभा थी। लोगों ने यह महसूस किया कि सत्यवती अमर हो गई है। वह केवल एक रानी नहीं रही बल्कि करवा चौथ व्रत की देवी बन गई। आज भी उस राज्य में, जो अब एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है, करवा चौथ के दिन स्त्रियां पूजा के समय संकल्प करवे की कथा को जरूर सुनती हैं। वे मानती हैं कि यह कथा उन्हें ये स्मरण कराती है कि व्रत का वास्तविक अर्थ कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रेम और आस्था पर अडिग रहना है। सत्यवती की कहानी ने करवा चौथ को एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ आत्मिक संकल्प की विजय का महापर्व बना दिया। उनकी निष्ठा की शक्ति आज भी हर उस विवाहिता के हृदय में बसती है जो अंधेरे में भी अपने प्रेम की ज्योति को जगाए रखती है। समापन, सत्यवती ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम स्वयं में इतना शक्तिशाली होता है कि वह पूजा सामग्री और भौतिक उपस्थिति की सीमाओं को तोड़कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।